बीरमित्रपुर के पूर्व विधायक और आदिवासी नेता जॉर्ज तिर्की का निधन। 20-9-25 ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में आदिवासी समुदाय और राजनीतिक परिदृश्य के लिए एक बड़ी क्षति के रूप में बीरमित्रपुर के पूर्व विधायक और सुंदरगढ़ जिले के एक वरिष्ठ आदिवासी नेता जॉर्ज तिर्की का कल रात भुवनेश्वर के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया। उनके पुत्र बीरमित्रपुर विधायक रोहित जोसेफ तिर्की और परिवार के अन्य सदस्य भी अस्पताल में मौजूद थे। उनके आकस्मिक और असामयिक निधन से बीरमित्रपुर सहित पूरा सुंदरगढ़ क्षेत्र गहरे शोक में डूब गया है। जॉर्ज तिर्की आदिवासी अधिकारों के एक सशक्त प्रवक्ता के रूप में व्यापक रूप से प्रतिष्ठित थे। अपने पूरे राजनीतिक जीवन और सार्वजनिक जीवन में उन्होंने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए लगातार आवाज उठाई, जो उनके नेतृत्व की पहचान थी। अपने अंतिम दिनों में भी वे आदिवासी समुदाय के अधिकारों और कल्याण के संघर्ष में सबसे आगे रहे। वर्षों से उन्होंने हाशिए पर पड़े लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों, विशेष रूप से विस्थापन, वन अधिकारी और आदिवासी पहचान की सुरक्षा पर अपने निडर विचारों को लेकर लोगों का विश्वास और प्रशंसा अर्जित की है। उनके निधन से सुंदरगढ़ में जमीनी स्तर के नेतृत्व के एक युग का अंत हो गया है। राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों की ओर से शोक संवेदनाएं आनी शुरू हो गई है, जो उन्हें एक ऐसे समर्पित नेता के रूप में याद करते हैं जिन्होंने अपने लोगों की हितों में कभी समझौता नहीं किया। आज बहुत दुख की खबर है कि हमारे बड़ भाई जो तिर्की आज कर देहांत होलक। पूरा एरिया में हमारे जितना भी ग्रुप रही और बीरमित्रपुर वासी बहुत शोक आज मनाता है। साथ तो करियर स्टार्ट कर रहे होकर बारे कटी को बतावा। हमारी जिंदगी दियो भाई के 85 से शुरू करी राजनीति में, जेएमएम के राजनीति मैंने कहल गए अगर 24 घंटा कहले हमें दियो भाई लगभग 20 घंटा संगे रहते रही। और हमार तो विचार है आदिवासी के लड़ाई ले और दियो भाई मिल के लड़ाई की यहाँ व्यापक रूप से चालू की गई झारखंड सेपरेट स्टेट ले। और वह लड़ाई लड़ते रहते सरपंच समिति चेयरमैन कर ली और राजनीति एक डीसी कोण से राज के निर्माण ले फिर इलेक्शन लड़लक जो भाई हमारे मन सबके सहयोग से और 94 में पहला एमएलए होलक। उनके निधन से क्या क्षति हुई? उनकी निधन से खेती बोलने से एक अच्छा लड़ाकू आदिवासी नेता को हम लोग खोए हैं। यह पूर्ण घटी हुआ है। यहाँ पर ये चीज़ को आने वाला पीढ़ी अब कब समय लगेगा वो खेती को पूर्ण करने में। आदिवासी का नेता थे, भगवान जैसे उसको दर्जा देते, क्या बोलेंगे उसका बारे में? उनको हम लोग दर्जा दिए थे, मैं खुद ही दर्जा दिया था। उनको टाइगर का नाम हमें लोग दिए थे, झारखंड टाइगर बोल के। अब देखने को पाएंगे जब इलेक्शन लड़ा तो उनका गाड़ी में 35-55 गाड़ी था मारुति कार, उसमें हम लोग शेर के चिन्ह लगाए थे। और शेर जैसा हम लोग उनके साथ रहते तो शेर जैसा दहाड़ के वो हक के लिए, आदिवासी के लिए, शोषित के लिए, मजदूर के लिए हमेशा लड़ते आए हैं। तो कितना बड़ा राजनीतिक, कितना बड़ा क्षति देख रहे हैं आप? क्षति बोले से वो अपूर्ण क्षति, उसको कोई पूरा कर नहीं पाएगा। बहुत बड़ा क्षति हुआ है राजनीति बीरमित्रपुर का बोलिए या सुंदरगढ़ का राजनीति में बहुत बड़ा क्षति हुआ है। तो आप तो साथ में करियर स्टार्ट किए थे, क्या बोलेंगे उसमें? करियर क्या बोलेंगे, आज अधूरा लग रहा है। बड़ा भाई आज नहीं है और राजनीति में उथल पुथल होते रहता है, लेकिन आंतरिक रूप से आज भी वो मेरे बड़े भाई थे, रहेंगे। अफसोस तो है, जब तक जीवन रहेगा यादें हम लोग का तो कभी ख़त्म नहीं होगा, हमेशा दिल में रहेगा जो भाई।
पूरा बिरमित्रापुर बहुत दुखी है। बाजार हाट भी बंद है और जो सिर्फ हम लोगों के अगुआ थे, हम लोगों के नेता थे, अन्याय के खिलाफ में लड़ते थे, 4 बार यहाँ से विधायक हुए। उनको बिरमित्रापुर का जनता हमेशा अपना नेता माना। उनका शिक्षा दीक्षा झुरमुर हाई स्कूल में हुआ, वहाँ से मैट्रिक किए। उसके बाद में वो बीजेपी कॉलेज भुवनेश्वर से ग्रेजुएशन किए। वहाँ का कॉलेज में अपना हॉकी टीम का कैप्टन भी थे। उसके बाद में वो स्टेट बैंक में नौकरी किए। स्टेट बैंक में नौकरी करने के दौरान उनका राजनीति की ओर झुकाव हुआ और 1995 में सत्यनारायण प्रधान को हरा के वो पहली बार विधायक बने झारखंड मुक्ति मोर्चा से। झारखंड मुक्ति मोर्चा से वो 2 बार विधायक बने। एक बार निर्दलीय विधायक बने और एक बार अपना समता क्रांति दल बनाए विजय महापात्रों के साथ मिलके, और उससे वो विधायक हुए। क्रांतिकारी नेता, खटीखिया मजदूरों का नेता, अनेक बार आंदोलन किया है, चाहे आधुनिक मेटल्स हो, चाहे ओसीएल राजनामपुर हो, चाहे लाठी कटा ओरिएंट हो, चाहे बेसल कंपनी हो, चाहे हीराखंड मजदूर संघ हो, कई बार आंदोलन किए हैं। मैं उनके साथ में हमेशा कंधा से कंधा मिलाकर लड़ा हूँ और कई बार उनके साथ में जेल यात्रा भी किया हूँ, कई केस उनके साथ में खाया हूँ। लेकिन वो कभी घबराते नहीं थे, हमेशा गरीबों के हित की बात करते थे, गरीबों के हित के लिए लड़ते थे, गरीबों के लिए जान देने के लिए तैयार रहते थे। चाहे किसी का नौकरी गया हो, चाहे किसी का जमीन गया हो, चाहे किसी का एजुकेशन के ऊपर में कोई वार हुआ हो, वो हमेशा गरीबों के साथ खड़े रहते थे, हमेशा हित का बात करते थे, कभी किसी के खिलाफ में नहीं बोलते थे। आज से 20 साल 25 साल पहले बिरमित्रापुर में NH में मेन रोड में टाउन में दुकान टूटने का बात हुआ तो वहाँ का अंगद की तरह खड़े हो गए और यहाँ पर जो है ना दुकान सबको नहीं टूटने दिया और दुकान सब आज भी यहाँ पर मौजूद है। उनको लोग याद करते हैं। लाठी कटा में तो उनका घर में फोटो रख के उनका पूजा होता है। ऐसे मजदूर नेता, ऐसे मशहूर नेता को हम लोग खो दिए। हम लोग बहुत दुखी हैं। देखिए, आप तो बहुत करीबी रहे थे, क्या जिंदगी के बारे में क्या बोलेंगे? कैसे उतार चढ़ाव हुआ जिंदगी में उनका? वो तो हमेशा गरीबों का हित के लिए बात करते थे, हमेशा मजदूरों के हित के लिए बात करते थे, हमेशा कैसे लोगों का भलाई होगा उसके लिए बात करते थे। वो मजदूरों के भी नेता थे, किसानों के भी नेता थे, स्टूडेंट लोग के भी नेता थे। हर जगह जो है ना उनका आधिपत्य चलता था और हर जगह लोकप्रिय थे वो। हाँ, अभी लाएंगे पार्थिव शरीर लाएंगे, कैसे क्या यहाँ प्रोग्राम उनका पार्थिव शरीर कल बिरमित्रापुर, आज रात को बिरमित्रापुर पहुँचेगा और मोर्ग में रख दिया जाएगा। कल उनका शोभा यात्रा निकल के बिरमित्रापुर में घूमेगा और उसके बाद में शायद झुरमुर में माटी काटी का कार्यक्रम होगा। हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनका दर्शन हम लोग कब कर पाएंगे। वीरमित्रपुर से पत्रकार अब्दुल सोहाब की रिपोर्ट, IJP न्यूज।